31 मई 2022 53 साल के केके कोलकाता में एक जगह पर सॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर अचानक से वो कोलैप्स कर जाते हैं, उनकी सांसें उनका साथ छोड़ देती हैं। अब आ जाते हैं 2 जून पर। 2 जून के दिन दीपेश भान अपने इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड करते हैं जहाँ वो खुद एक गाना गाते हैं जो कि केके का ही गाना था और गाने के बोल ये थे कि हम रहें या ना रहें कल, याद आएंगे ये पल। 2 जून को वो रील अपलोड करते हैं दीपेश भान और 2 जून के बाद आज है 2 अगस्त और इस बीच ना केके रहे और ना ही दीपेश भान रहे। दीपेश भान जो कि भाभी जी घर पर हैं में मलखान का किरदार निभाते थे, साथ ही साथ वो बहुत सारी रील्स बनाते थे, कॉमेडी करते थे, गाने गाते थे और क्रिकेट भी खेलते थे। और क्रिकेट खेलते खेलते ही अचानक से वो कोलैप्स हो गए। ब्रेन हेमरेज की बातें आई हैं। केके हों या दीपेश भान हो या पिछले साल हमने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा, उसके पहले 2019 में हमने कुशल पंजाबी को देखा जो कि सिर्फ 42 साल के थे। 2013 में 38 साल के अबीर गोस्वामी जो कि जिम में थे, ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, सडनली उन्हें कार्डियक अरेस्ट आता है, उनकी सांसें भी उनका साथ छोड़ देती हैं। आरती अग्रवाल करके 31 साल की एक्ट्रेस जो कि तेलुगु इंडस्ट्री में थी। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत ज़्यादा उम्र दराज नहीं थे, बहुत ही कम उम्र में ये तमाम लोग इस दुनिया को रुखसत कर गए हैं। इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्हें फिटनेस का बहुत ज़्यादा शौक था, जैसे कि इंद्र कुमार कहिए या कुशल पंजाबी कहिए, सिद्धार्थ शुक्ला कहिए या फिर दीपेश भान। दीपेश भान जिनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हुई है, भाभी जी घर पर है में वो मलखान का किरदार निभाते थे, लेकिन साथ ही साथ वो जिम भी बहुत किया करते थे, एंटरटेन भी किया करते थे, दिन भर रील्स भी बनाया करते थे। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इतना फिट इंसान, जिम करने वाला इंसान, क्रिकेट खेलने वाला इंसान अचानक से मतलब इस दुनिया को रुखसत कर जाएगा। लेकिन यही तो इस जिंदगी का, जीवन का कड़वा सच है कि एक सेकंड में क्या से क्या हो सकता है, लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। और ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये दूर से देखने पर आपको फिट लगते हैं, वर्कआउट करते हैं, लेकिन क्या मानसिक रूप से या अंदरूनी रूप से ये उतने फिट या उतने स्ट्रांग होते हैं? एक बात आपने भी अक्सर सुनी होगी आपके बड़े बुजुर्गों के मुंह से कि जो चीज़ दूर से चमकती हुई दिख रही है, ज़रूरी नहीं कि वो सोना ही हो। ऐसी ही ज़िंदगी होती है इन सेलिब्रिटीज़ की, इन एक्टर्स की, जिन्हें हम फिल्मों के थ्रू या टीवी सीरियल्स के थ्रू जानते हैं और ये अनजाने में ही हम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन एक टीवी एक्टर की जो लाइफ होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। एक जो आम इंसान होता है वो 9 to 5 का जॉब कर लेता है या फिर 9 to 9 का जॉब कर लेता है, घर आ जाता है और मंथ के एंड में उसको एक सैलरी मिल जाती है। लेकिन ये जो टीवी एक्टर्स हैं, अब यहाँ पर मैंने टीवी एक्टर्स बोला है, मैं फिल्म एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्म एक्टर्स को तो क्या भैया स्टार्ट में ही काफ़ी हैवी अमाउंट मिल जाता है, साइनिंग अमाउंट मिल जाता है, लेकिन उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। उनको एक इमेज मेंटेन करनी पड़ती है, पीआर वगैरह हायर करने पड़ते हैं, 1760 खर्चे होते हैं। तो उनको हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं। टीवी एक्टर्स की हम बात करते हैं। ये जो टीवी एक्टर्स होते हैं, इनकी लाइफ एक मजदूर से भी गई गुजरी लाइफ होती है, लेकिन हमारे इंडिया में पीआर के दम पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया जाता है। कुछ चुनिंदा टीवी एक्टर्स जो किसी लॉबी का पार्ट हैं, जो किसी प्रोड्यूसर के खास हैं, उनको अगर हम हटा दें तो जो आम एक्टर्स हैं, जो बाकी के एक्टर्स हैं, जो किसी ग्रुप में नहीं है, किसी लॉबी का पार्ट नहीं है और शायद उन्हें मंथ का या पर डे का या पर वीक का, पर एपिसोड का इतना नहीं मिलता जितना कि उन टीवी एक्टर्स को या उन सेलिब्रिटीज़ को मिल जाता है जो किसी लॉबी के खास हैं या किसी प्रोड्यूसर्स के खास हैं। उन लोगों के लिए रूल्स या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये जो फंडा होता है, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। वो लोग एक चैनल में रहते हुए दूसरे चैनल के भी शो कर सकते हैं, एक शो में रहकर 50 तरह के और भी शोज़ या म्यूजिक वीडियोज़ वगैरह सब कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी सुबह एक वीडियो डाला कि कैसे तारक मेहता के जो मेकर्स हैं वो कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध लेते हैं एक्टर्स को, उन्हें आगे जाने का मौका नहीं देते। ऐसे में ये जो चीज़ है ना, इसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। दीपेश भान जो कि सिर्फ 40-41 साल के थे, उनको इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम भी हो चुका था। आई थिंक एफआईआर जब आया करता था सब टीवी पर, तब से वो यहाँ पर टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 2015 या 16 से जब से ये शो स्टार्ट हुआ था भाभी जी घर पर है, तब से वो इस शो का एक अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन इतने सालों में उनको पर डे का सिर्फ 25,000 रुपये पर डे मिलता था। वहीं अगर हम देखें जो दूसरे जो स्टार प्लस के शोज़ हैं, कलर्स के शो हैं या जो उनके सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इतना तो 1 घंटे का चार्ज करते होंगे आई थिंक। एंड हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो सेकेंडरी कास्ट होती है उनको इतना ज़्यादा प्रिविलेज या तवज्जो वगैरह नहीं मिलता है। और साथ ही साथ इन लोगों के जो वर्किंग आवर्स होते हैं, इन लोगों को 9 बजे का कॉल टाइम है तो 9 बजे आना है, उसके बाद जाने का कोई टाइम नहीं होता। कभी कभी शिफ्ट 12 घंटे की चलती है, कभी 16 घंटे की चलती है, कभी कभी ओवरनाइट भी शूट करते हैं। लेकिन वो लोग जो कि उस शो का फेस हैं, लीड में हैं या फिर मेकर्स से और चैनल्स के क्रिएटिव से उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं कि वो 8 बजे के बाद शूट नहीं करेंगे, 9 बजे के बाद शूट नहीं करेंगे और उनके जितने भी मास्टर्स कहिए, सीन्स कहिए, शॉट्स कहिए, वो पहले ले लिए जाए ताकि वो फ्री हो जाए। फिर बाद में जो सेकेंडरी कास्ट है, इनके डायलॉग्स, इनके मोनोलॉग्स वगैरह बाद में ऐड कर दिए जाए। तो ये जो सेकेंडरी कास्ट होती है, इनका अगर वहाँ पर काम नहीं है तब भी इनको बैठना ही पड़ता है।
क्योंकि ये लोग अगर ये बोल दें कि भैया हमारे शॉट पहले ले लो, तो फिर डायरेक्टर कहिए, मेकर्स कहिए, चैनल कहिए, इनको बाहर का दरवाज़ा दिखा देते हैं कि भैया तेरे रोल के लिए ना 50 लोग बाहर खड़े, करना हो तो कर, नहीं तो निकल। और ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा वाला पॉइंट है, लेकिन इसके बारे में मीडिया के लोग, एक्टर्स वगैरह इतना खुलकर कोई अपनी बात नहीं रखता, क्योंकि उनके हाथ में जो काम है उनसे वो भी छिन जाएगा। तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि जो हाथ में है वो भी नहीं रहेगा, तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम, और ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाएगी। इसलिए ये लोग मन को मार करके, शरीर को तोड़ करके लगे रहते हैं मजदूर की तरह। लेकिन जो लीड कास्ट होती है उनको थोड़ा सा प्रिविलेज मिल जाता है, उन्हें पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन सेकेंडरी कास्ट या सेकेंडरी कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं मिलता है। एंड एक एक्टर महीने में कम से कम 20-21 दिन तो काम कर ही लेता है, और 25,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देखें, 20 दिन का अगर हम पकड़ते तो तकरीबन 5 लाख के आसपास होता है। एंड एक बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो टीवी एक्टर्स होते हैं, ये आपकी तरह, हमारी तरह नहीं है जिन्हें मंथ के एंड में 30 दिन के बाद पैसा मिल जाए। टीवी एक्टर्स को मिनिमम 45 डेज से लेकर के मैक्सिमम 90 डेज, कभी कभी तो 100 दिन से भी ऊपर हो जाते हैं, तब जाकर के इनको पेमेंट वगैरह इश्यू होता है, रिलीज होता है। ये सेकेंडरी कास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो किसी लॉबी का पार्ट नहीं है। अभी रिसेंटली हमने देखा रोहित गौड़ ने नई गाड़ी ली थार, उसका उन्होंने फोटो डाला। उसके पहले उन्होंने नायगांव में, जहाँ पर भाभी जी घर पर हैं का सेट लगता है भजनलाल डेयरी के पीछे, नायगांव में ही इन्होंने रो हाउस खरीदा। तो एक तरफ जो शो के मुख्य किरदार है वो नई गाड़ी खरीद रहे हैं, नया रो हाउस खरीद रहे हैं, गोरेगांव में उनका एक अलग से घर है। वहीं हम देख रहे हैं कि दीपेश मान, जो कि मीरा रोड में रहते थे और 3 BHK फ्लैट है इनका लोधा एक्वा में। एंड जिस तरह से मार्केट प्राइस है, आई थिंक उन्होंने ये फ्लैट तकरीबन 1 करोड़ के आसपास या उससे ऊपर के अमाउंट में लिया होगा, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्होंने लोन के रूप में लिया था, तो इनके ऊपर लाखों रुपए का लोन तो था। ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि भैया 25,000 पर डे मिलता था तो आराम से ये लोन वगैरह मैनेज कर सकते थे, लेकिन आप भूल गए हैं कि बीच में लॉकडाउन था, कोरोना की वजह से शूटिंग वगैरह सब बंद थी, काफ़ी सारे एक्टर्स तो सड़क पर आ गए थे, काफ़ी सारे एक्टर्स की सेविंग्स वगैरह सब खत्म हो गई थी, क्योंकि जब आप शूटिंग नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, तो आपकी सेविंग से ही सबने काम चलाया, सबने अपना अपना। तो यहाँ पर एक तरफ EMI का टेंशन, तो ये जो दीपेश भान कहिए या इस तरह के जो एक्टर्स हैं जो सिर्फ एक ही शो में बंद के रह गए हैं, उन्हें कहीं और जाकर काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। भाभी जी घर पर है में जो सेकेंडरी कास्ट में ही आते हैं, सानंद वर्मा, उन्होंने अपहरण करके वेब सीरीज़ है उसमें काम किया, छिछोरे में भी काम किया। तो इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दीपेश भान भी ढूंढ रहे थे, और खुद को लीन बनाने के लिए, फिट बनाने के लिए ये वर्कआउट भी बहुत किया करते थे। बाहरी तौर पर दीपेश भान भले ही बहुत फिट दिखते हों, बहुत मस्तमौला दिखते हों, लेकिन किसी के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। क्योंकि चारुल मलिक, जो कि दीपेश भान की दोस्त है और उनके साथ रील्स वगैरह भी बनाया करती थी, उन्होंने कहा कि दीपेश भान OTT पर जाना चाहते थे, वेब सीरीज़ वगैरह के लिए कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने मन बना लिया था कि उन्हें कुछ और करना है, आगे बढ़ना है, सो दैट वो पैसा वगैरह और ज़्यादा कमा पाएँ और उनके सर पे जो लोन था वो जल्दी से जल्दी चुका पाएँ। एक इंसान के दिमाग में 1760 तरह के टेंशन होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बता नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान के दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है। तो एक तरफ ये जो एक्टर्स होते हैं, ये जो माइंड में टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, उससे जूझते हैं, उससे दो चार होते हैं। वहीं दुनिया के सामने जो इनकी इमेज है कि ये फिट दिखें, हेल्दी दिखें, मुस्कुराते हुए दिखें, इसके लिए ये लोग खाना पीना, लाइफस्टाइल, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और जाहिर तौर पर इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ये सब हम देख ही रहे हैं। हालांकि टीवी के ऊपर ये लोग आपको बहुत अच्छे, डिसेंट, सफिस्टिकेटेड दिखते हैं, लेकिन जब शूटिंग होती है तब चीज़ें इतनी सफिस्टिकेटेड और इतनी क्लासी नहीं होती हैं। बहुत अनहाइजीनिक माहौल भी रहता है, अनहेल्दी माहौल भी वहाँ पर रहता है, और पेमेंट वगैरह नहीं मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट में बंद जाते हैं, कुछ और कर नहीं सकते हैं। अगर आपके सीन्स नहीं है तब भी आपको बुला लिया जाता है, कुछ और करने के लिए आपको आज़ादी नहीं मिलती है। तो ये ऐसी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके साथ ये एक्टर्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन इसके बारे में तमाम एक्सपर्ट्स वगैरह जो हैं वो कोई खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। खैर, अब आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में, आप भी कमेंट अवश्य कीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।